आज में हम बात करेंगे भाई दोस्ती पे। दोस्ती क्या होती है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल भगवान श्री कृष्ण और कर्ण है। क्योंकि उन्हें दोस्ती की खातिर, जैसे कर्ण ने दोस्ती की खातिर क्या किया था, कर्ण ने दोस्ती की खातिर उसे सब कुछ पता था। भाई वो भगवान सूर्य का पुत्र था, उसे सब कुछ पता था अच्छे से कि दुर्योधन अधर्म पे चल रहा है और दुर्योधन, मैं इसके साथ रहूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, कुछ भी सब उसको पता था। मगर फिर भी उसने, क्योंकि जब 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 कर्ण को सब सूतपुत्र कर्ण कह के बुलाते थे, सब कुछ करते थे, तो दुर्योधन ने उसे अपना, तो उसने दुर्योधन ने उसे एक राज्य दिया था, वहां का उसे राजा घोषित किया था। तो भाई उसका ये एहसान उसने दोस्ती खातिर इतना निभाया है कि उसे वो मर मिट जाने को भी तैयार था। उसको पता था भगवान श्री कृष्ण राम है, राम का स्वरूप है, क्योंकि जो जिसकी तरफ रहेंगे वो उसकी जीत पक्की है। सबको पता था, उसको खुद पता था, क्योंकि वो खुद सूर्य पुत्र कर्ण था भाई, सूर्य का पुत्र था, उसे नहीं पता होगा क्या? लेकिन भाई उसने दोस्ती निभाना उचित समझा। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे सुदामा। वो द्वारका नगरी के राजा थे और सुदामा एक बहुत गरीब दरिद्र उनका मित्र था। उनके साथ गंगा चुमाया करता था जब वो वृंदावन में थे। वो बहुत दरिद्र था भाई। उसको ले जाके अपनी नगरी, जब पता चला, कृष्ण को पता चला कि सुदामा हमारी नगरी आया है, तो उन्होंने पैदल नंगे ही पैर दौड़ते चले गए भाई। तो रुक्मणी को भी बड़ा अचंभा हो गया कि यार ऐसा कौन सा बंदा आ गया जो जो भगवान ऐसे राजा, मतलब राजा भी थे भगवान भी थे, कि जो नंगे पैर भागते हुए जा रहे हैं। सुदामा को बिठाया अपनी राज सिंहासन पे जहां वो बैठते थे, उसके पैर धोए, उस पैरों का अमृत चन किया भाई। वो सुदामा भक्त भी था उनका और मित्र भी था। तो भाई इस जमाने में ऐसे, ये कलयुगी जमाना है, इस जमाने में ऐसे मित्र मिलना तो खैर बड़ी बात है। बट ऐसे मित्रों का होना जो तुम उसको पता चले कि मेरी मौत हो रही है फिर भी मैं अपने मित्र के साथ हूँ। ऐसे मित्र जिससे पता चले कि मैं राजा, कहाँ मैं और कहाँ ये, फिर भी उनके बताओ सिंहासन पे बैठ के उसके पैर धो के, मतलब आसपास के लोग सोचते मन में क्या कहते होंगे, अरे क्या कर रहे हैं ये। मगर तो ऐसा मित्र तो मिलना जरूरी नहीं है इस जमाने में, बट इससे यह सीख मिलती है भाई, ऐसा ना हो तो ऐसा मित्र तो हो कि तुम अगर परेशानी में हो, तुम अगर दुख दर्द में हो, तो वो आए और तुम्हारी तुम्हारी सहायता करे। तुम किसी परेशानी में हो, जैसे तुम्हारे घर कोई नहीं है तो तुम्हारे ना होने पर तुम्हारी सहायता कर दे। और बहुत सी बातें हैं दोस्ती खातिर, जो काम तुम घर पे नहीं हो तो वो दोस्त तुम्हारा कर दे, या तुम्हें कोई परेशानी हो, तुम्हें भी राब्ता हो, तो वो तुम्हारा फ़ोन उठाए, तुमसे बात करे, हर चीज़ को लेके तुम्हारी सहायता करे। ऐसे दोस्त मिलना बहुत नसीब की बात है। मिलते भी, ऐसा नहीं है सब दुनिया में एक जैसे मिलते, होते भी हैं। बट इस चीज़ को लागू करके चूज कीजिए दोस्त, क्योंकि भीड़ बढ़ाना कोई मतलब नहीं है। आज के ज़माने फेसबुक पे कितने फ्रेंड हैं, इंस्टाग्राम पे कितने फ्रेंड हैं, भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। दोस्त एक्चुअल दोस्त होने चाहिए जो तुम्हारा साथ दें। ये मेरी नहीं, इस सब की कहानी है। दोस्त तो बहुत हैं हम लोगों के, मगर कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा साथ दे। आज तक के लिए ब्लॉग में इतना ही। राधे राधे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।